कभी सोचा है कि कानून की किताबों में एक ही नंबर के दो बिल्कुल अलग-अलग मतलब हो सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही कानूनी पहेली को सुलझाने वाले हैं जिसका नाम है धारा 74। एक नंबर लेकिन मतलब दो। आखिर ये उलझन है क्या? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो पहेली यही है, जब कोई धारा 74 की बात करता है तो उसका मतलब क्या है? किसी को अकेले जेल में रखने के नियम या फिर एक महिला के सम्मान की रक्षा करने वाला कानून? ये दो अलग अलग बातें एक ही नंबर के नीचे कैसे आ गईं? चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं नए कानून से। सबसे पहले बात करते हैं नए कानून की। भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस और इसकी धारा 74 सीधे सीधे महिला सम्मान की सुरक्षा से जुड़ी है। तो ये नई धारा 74 आखिर कहती क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक सीमा तय करती है। अगर कोई भी इंसान किसी महिला पर हमला करता है या जोर जबरदस्ती करता है और उसका इरादा महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाना है, तो ये कानून काम में आता है। इसका मकसद एकदम साफ है, महिलाओं को सुरक्षा देना। और हाँ, ये सिर्फ एक दो चीजों तक सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें गलत तरीके से छूने, छेड़छाड़ करने से लेकर सोशल मीडिया पर परेशान करने और धमकी देने तक सब कुछ शामिल है। कानून ये मानता है कि अपमान किसी भी तरह से हो सकता है और ये उन सभी तरीकों से निपटने के लिए बनाया गया है। चलिए इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए प्रीति बस स्टॉप पर खड़ी है और कोई उसे गलत तरीके से छूता है, तो बीएनएस की धारा 74 के तहत पुलिस फौरन एक्शन ले सकती है। मतलब ये सिर्फ किताब में लिखा एक कानून नहीं है, बल्कि असल में सुरक्षा का एक जरिया है। और इसके नतीजे वो काफी सीरियस हैं। दोषी पाए जाने पर 1 से 5 साल तक की जेल हो सकती है, साथ में जुर्माना भी लग सकता है। ये कानून एक बहुत ही साफ मैसेज देता है कि इस तरह के अपराधों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। अच्छा, अब जरा इन शब्दों को समझते हैं। इस अपराध को संज्ञेय कहा गया है। इसका मतलब है कि पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो तुरंत एक्शन ले सकती है। और ये गैर जमानती भी है, यानी जमानत पुलिस स्टेशन से नहीं मिलेगी, उसके लिए कोर्ट जाना ही पड़ेगा। ये दोनों बातें इस अपराध को और भी गंभीर बना देती हैं। तो अगर नई बीएनएस की धारा 74 महिला सुरक्षा के बारे में है, तो फिर ये कंफ्यूजन पैदा कहाँ से हुआ? इसका जवाब हमें मिलेगा पुराने कानून यानी भारतीय दंड संहिता में। चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। आईपीसी की पुरानी धारा 74 का महिलाओं के सम्मान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इसका सब्जेक्ट था एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये धारा सिर्फ ये बताती थी कि किसी कैदी को अकेले रखने की सजा कितनी और कैसे दी जा सकती है। मतलब इसमें बहुत साफ सुथरे नियम थे, जैसे कि किसी को भी एक बार में 14 दिन से ज्यादा अकेले कैद में नहीं रखा जा सकता और हर बार ऐसी सजा के बीच में गैप देना जरूरी था। लंबी सजाओं के लिए तो नियम और भी सख्त थे। मकसद ये था कि ये सजा बहुत ज्यादा कठोर ना हो जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास कहानी के दोनों हिस्से हैं, नया कानून और पुराना कानून। चलिए अब दोनों को आमने सामने रखकर इस पूरी उलझन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। ये देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ पुराना आईपीसी सेक्शन 74 जो एकांत कारावास के बारे में था, और दूसरी तरफ नया बीएनएस सेक्शन 74 जो महिला के सम्मान की सुरक्षा के लिए है। सेक्शन नंबर एक ही, लेकिन मतलब में जमीन आसमान का फर्क। और ये टेबल ये तो पूरी गुत्थी ही सुलझा देती है। देखिए, जो कानून पहले महिला सम्मान की रक्षा करता था यानी आईपीसी की धारा 354, वो अब नए बीएनएस की धारा 74 बन गया है। और जो पुराना एकांत कारावास वाला कानून था यानी आईपीसी 74, वो अब नए बीएनएस की धारा 12 बन गया है। तो हुआ क्या? बस कानूनों के नंबर बदल दिए गए हैं। सारी कंफ्यूजन की जड़ बस इतनी सी है। तो अब सवाल ये है कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? इन कानूनी बदलावों से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, क्योंकि कानून की सही जानकारी होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। इससे हमें अपने अधिकार पता चलते हैं और हम ये समझ पाते हैं कि हमारा सुरक्षा का सिस्टम काम कैसे करता है। तो चलिए आखिर में 3 ज़रूरी बातें याद रखते हैं। पहली, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस अब हमारा नया क्रिमिनल लॉ है। दूसरी, महिला सुरक्षा से जुड़ी पुरानी धारा 354 अब नई धारा 74 बन गई है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात,
अपने अधिकारों के लिए इन नए कानूनों को जानना बहुत जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। जब धारा 74 का मतलब सजा के एक तरीके से बदलकर महिला सम्मान की रक्षा बन जाता है, तो ये बदलाव हमारे समाज की सोच और उसकी प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताता है? इस पर सोचिएगा जरूर।